पूरा फॉग्ड आउट हो रखा है। कांट सी शिट ऑन दिस हाईवे। जब से छोटा था ना मैं तो ऐसे ढाबे देखा करता था। इतने कीड़े मरे हैं 1 घंटे में सिर्फ। वाइजर पे चेक करो। मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई तुम इतने कम बजट में ट्रिप कैसे कर लेते हो। कन्याकुमारी का बोर्ड आ गया फाइनली। भाई साहब महाराष्ट्र में अभी भी इंडिका चल रही है। मेरा लेफ्ट साइड का शॉकर ऑयल लीक करने लग गया। ओ भाई कितने सारे विंड मिल है, कितने सारे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका फ्रेश न्यू व्लॉग में। निकल पड़े हैं दिल्ली से टुवर्ड्स कन्याकुमारी। So our first day started with thick dense fog, and with visibility reducing to less than 10 meters, it was getting really difficult to ride. So it says 1025 kilometers to Nagpur. It will take us around 19 hours. Look at the fog, man. अभी दिल्ली क्रॉस भी नहीं करा है। Alright, so we have done only 50 kilometers from home. Now look at my motorcycle. पूरी गीली हो रखी है क्योंकि ये एक्चुअल फॉग था, ये स्मॉग वॉग नहीं था। अच्छा मैंने इसको कवर कर दिया था, नहीं तो इसकी तो वाट लग जाती। It's 13-14 degrees almost and पूरा फॉग्ड आउट हो रखा है। Can't see shit on this highway. But still, I can't tailgate anyone because वो लोग बाकी और ज़रा स्लो चल रहे हैं। दे आर नाउ टेल गेटिंग मी। सारी गाड़ियाँ मेरे पीछे लगी हुई हैं। क्या रहा मुल्कों की पुलिस तो तुम्हारे भाई के पीछे लगी हुई है। The route we are taking is NH44 and we're not gonna leave this highway until we reach our destination. So just did 100 kilometers from our home. Bike is giving an average 29.9. बहुत ही सही एवरेज दे रही है। So just took a small break near petrol pump. इस वाले पेट्रोल पंप से रिफ्यूल करवाया था, तो अभी यहीं रुका हूँ। थोड़ा सा एक्चुअली मैंने ठंड को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया और सिर्फ जीन्स में निकल आया मैं। अब मैंने इसके ऊपर रेन लाइनर और पहन लिया। होपफुली ठंड को काफी हद तक काट देगा। Now the visibility has improved. I can clearly see well ahead. चंबल की घाटियों में आपका स्वागत है। वो संत महात्मा को नीर चंबल के डाकू से। मेरी लास्ट मेमोरी जो इस रिवर को क्रॉस करने की है, डेट गोज बैक अराउंड 15 और 20 इयर्स बैक, जब पहले मैं ग्वालियर आया करता था। तब ये बैरिकेडिंग वगैरह ऊपर कुछ भी नहीं थी। ये चंबल एरिया जो है, इस हाईवे पे आज भी पुलिस रुकने से मना करती है लोगों को, जबकि वो ज़माने को कितने साल हो गए, 40-50 साल हो गए उस ज़माने को। So it's 300 kilometers and we just took a turn towards झांसी। ग्वालियर स्किप कर दिया है। Now we are heading straight towards झांसी। भूख लग रही है यार, कहीं रुकते हैं ना अच्छे से ढाबे पे। रॉन्ग साइड आ रहा हूँ थोड़ा सा, ढाबा मिल गया बढ़िया। मैंने सोचा भाई यहीं बाइक लगाते हैं। 350 किलोमीटर डन। टाइम हो रहा है समथिंग 3 बजे के आसपास का। बाइक जो जब मस्त लगती है ना बाइक, एकदम जब फुल्ली लोडेड होती है ना भाई, एकदम जहर लगती है, जहर। जब से छोटा था ना मैं तो ऐसे ढाबे देखा करता था। घाट लगी होती है बिल्कुल हाईवे के साइड में ही है। और फिर जब बड़ा हो गया तो सही आने का कोई बना ही नहीं। बस फिर क्या, कार्ट पर थोड़ी स्ट्रेचिंग करी, मटर पनीर खाया और निकल गए दोबारा अपने सफर पे। Nagpur is 691 kilometers from here. I would be really happy कि अगर मैं नागपुर पहुंच गया। लेकिन अगर सारी खुशी एक ही दिन में मिल जाए तो फिर उसका मजा ही क्या। गुड न्यूज़ के बीच में थोड़ी बैड न्यूज़ भी तो होनी चाहिए। हर बार ऐसा क्यों होता है हर ट्रिप में कि भाई गूगल मैप ने एटलीस्ट एक बार तो हगना ही होता है पूरी राइड पे। 2 hours later. I have left Jhansi, took the right highway. It's 5:42. 4 बजे मैं झांसी पे था, मुझे 4 बजे झांसी से निकल जाना चाहिए था। ऑलमोस्ट टुक मी 2 hours टू लीव झांसी। यार 2 घंटे पीछे हो गया मैं, पहले बहुत ज़्यादा डिले था, घर से निकला भी लेट था। नाउ आई हैव टू रीशेड्यूल ऑल द प्लान्स यार। दिस इज व्हाट राइडिंग टीचेस यू। राइड हो या लाइफ, बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी होता है दोस्त। यार आई डोंट नो कैमरे में कितना अच्छे से दिख रहा है, बट मेरे को जो स्काई दिख रहा है ना, ब्लू, पिंक, पर्पल एंड देन नीचे पेड़ वेड़ सारे ब्लैक, इतना बढ़िया दिख रहा है ना। एक सेकंड, हम अच्छे से दिखेगा भाई साहब, इतना सेक्सी दिख रहा है ना पहाड़, मतलब पहाड़ कर सॉरी आसमान। ओहो क्या सेक्सी आसमान दिख रहा है यार, क्रेजी मैन क्रेजी।
क्या जो पेट्रोल पंप मिलेगा सब पे 100 से ऊपर ही मिलेगा फिर। सही जगह आ गया मतलब मैं। So I'm somewhere near Lalitpur. We have done around 550 kilometers from our home. बहुत ही सही टाइम पे मुझे सही पेट्रोल पंप मिल गया। क्यों? क्योंकि इसके आगे एमपी शुरू हो जाएगा और एमपी में पेट्रोल का रेट है 104 और यहाँ था 95। इतने कीड़े मरे हैं 1 घंटे में सिर्फ। वाइजर पे चेक करो यार, वाइजर क्लीन करने वाले इतना क्लियर दिख रहा है ना, 4K में दिख रहा है सब कुछ। लुक एट द कंडीशन ऑफ द हाईवे मैन, क्या बढ़िया बनाया है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं तो यू कैन इजीली क्रूज। देखो मैं 90s पे क्रूज कर रहा हूँ तो होती इजीली। ऑल्सो 100+ जा सकता हूँ बट राइट साइड में जो गाड़ियाँ चल रही है उनकी हेडलाइट पड़ रही है तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू क्रॉस 100। हेड सॉफ्ट तो NH यार, NH44 क्या बनाया आपने, गदर बनाया मैं, गदर। वो भाई ये क्या लेके जा रहा है? 2 लेन की सर्विस हो रहा है। ट्रक का साइज देखो भाई, पूरी 2 लेन कवर कर रखी है इसने। मेरे राइट साइड में भी गाड़ी है, वो भी नहीं जा पा रही आगे, मैं भी नहीं जा पा रहा। अपडेट फॉर नाउ इज वी हैव टू कवर 940 किलोमीटर्स मोर। 940 फॉर हैदराबाद, नॉट नागपुर बेबी, इट्स हैदराबाद नाउ। गूगल मैप सेज दैट विल रीच बाय 2 की जगह 6 PM भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अब पहुंचेंगे सीधा एक बार में हैदराबाद। ना आओ ना ताओ, ओनली भगाओ। फिर दोबारा वही हुआ, कोई भी चीज़ है करने से पहले बोल दो ना तो वो होती ही नहीं है। सो आई एम समवेयर आफ्टर सागर। यहाँ से नागपुर अराउंड 300 किलोमीटर्स और होगा। रात के 9 बज गए थे तो सोचा कि यार अब डिनर तो कर ही लिया जाए। ऑल्दो डिनर करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि खाना खाने पर नींद आती है और मैंने ऑर्डर भी राइस ही करा है। सो चेंज ऑफ प्लान्स, अब यहीं पे रुक रहे हैं जहाँ मैंने डिनर करा था। एक्चुअली डिनर करने के बाद नींद आने लग गई तो मैंने सोचा क्या ही आगे बढ़ूँ। तो वी हैव डन अराउंड 670 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होम और हैदराबाद इज़ कितना 800 समथिंग किलोमीटर्स। गूगल मैप इज सेइंग कि लगेगा 16 घंटे के आसपास लगेगा कल। तो सुबह सुबह कल सुबह 6 बजे उठना है और निकलना है हैदराबाद की तरफ। सब ले लिया, कुछ छूटा नहीं। एंड ऑफ वी गो हैदराबाद। Here I come. あくまでも心はプラ笑って走ってドキドキルンちょっと変なパワーがバン黒い翼フラフラスウェイでも夢はきらめくブライトネスプレイ子供みたいにほらほらおい俺はまだまだ just a boy ああ体充電 सन जो है बिल्कुल आंखों के सामने आ गया है। अब दिक्कत ये है कि जब मैं अपना सनवाइजर यूज़ करता हूँ तो फिर उसमें फॉग जमना शुरू हो जाती है क्योंकि ठंड भी है। सो एज ऑफ टुडे वी हैव डन 138 किलोमीटर्स जहाँ से हम निकले थे सागर से। 1 hour 37 मिनट्स हो गए हमको बाइक चलाते हुए एंड आई थिंक इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। 107 का है यहाँ पे, ओ भाई साहब। सो वी आर समवेयर अराउंड 200 किलोमीटर्स बिफोर नागपुर। खाओगे राकेश भाई? और आ जाओ। सो वी आर हैविंग पराठे इन ब्रेकफास्ट, आ जाओ खा ले भाई। सो वी डिड अराउंड 160-170 किलोमीटर्स इन 2 hours. इन्वेस्टेड 200 किलोमीटर बिफोर नागपुर। ये खड़ी हमारी बाइक। डॉगिश भाई को परेशान नहीं करते हैं, डॉगिश भाई को खाने दो आराम से। मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई तुम इतने कम बजट में ट्रिप कैसे कर लेते हो? भाई ऐसा ही है, ब्रेकफास्ट देख लो। कल का ब्रेकफास्ट है ये मेरा, कल पैक करा के निकला था, आज खा रहा हूँ। यासी करने ट्रिप नहीं चलती मित्र, पैसा बचाना पड़ता है। कन्याकुमारी का बोर्ड आ गया फाइनली। 1827 मोर किलोमीटर्स टू गो। 900 किलोमीटर्स डन ऑफ आवर राइड। आज सुबह से 235 किलोमीटर्स भाई, बहुत 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 मज़ा आ रहा है। यू वॉन्ट बिलीव भाई, जो मेरा हाईवे पे बाइक चलाने का सपना था ना वो आज ऐसा लग रहा है कि पूरा होके ही रहेगा। इतना मज़ा मुझे हाईवे पे कभी नहीं आया, इतना कभी भी नहीं। और जैसे 4 लेन हाईवे है, हाईवे पे मुझे इतना मजा कभी भी नहीं आया। लेफ्ट में इतना बढ़िया सीन चल रहा है, राइट में इतना बढ़िया सीनरी चल रही है। लुक एट द ट्रक अहेड मैन। वो एक लेन में होने के बावजूद आधा डिवाइडर कवर करके चल रहा है और बस वाला बेचारा उससे आगे नहीं निकल पा रहा। देखो खेतों में, कैन यू सी, स्प्रिंकलर्स यूज हो रहे हैं खेतों में। ये देखो
कभी देखे खेतों में स्प्रिंकलर्स यूज होते हुए? देख रहे हो, पूरा हाईवे जो है इन्होंने कवर कर रखा है। मुझे यही देखने का मन कर रहा था कि ऐसा क्या है नीचे जो इन्होंने कवर कर रखा है। ओ भाई, इतना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से। तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है बेसिकली। फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से इसको पूरा कवर कर रखा है। वी आर वेरी क्लोज टू महाराष्ट्र बॉर्डर नाउ। इन द नेक्स्ट 5 or 10 किलोमीटर्स महाराष्ट्र का बॉर्डर आ जाएगा। 6, 7, 8 हो जा 8 99.9 एंड 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट। क्या बात है भाई, क्या बात है यार। मानना पड़ेगा यार, महाराष्ट्र का हाईवे जो है क्या वेल मेंटेन्ड है भाई। पूरा कंक्रीट का बना रखा है, एक भी गड्ढा नहीं है। जब से मैं बॉर्डर क्रॉस करा है मैंने, तब से एक भी गड्ढा नहीं है। इतनी देर से वेट कर रहा था कोई बढ़िया रेस्टोरेंट आ जाए, बढ़िया रेस्टोरेंट आ जाए। करीबन 150 किलोमीटर चला लिया मैंने इसी होप में कोई बढ़िया रेस्टोरेंट आएगा, बढ़िया रेस्टोरेंट आएगा। करते करते अब जाके एक हल्दीराम मिल जाए। द बेस्ट पार्ट इज़ कि अब बेंगलोर यहाँ से 1001 किलोमीटर है सिर्फ। तो अगर मैं हैदराबाद ना भी रुकूँ आज, तो मैं कल सुबह तक आराम से बेंगलोर पहुँच सकता हूँ। अब बहुत ही एवरेज सा हल्दीराम्स था ये। ना पानी के ग्लासेस थे, ना टिश्यूज़ थे, ना वॉशरूम वर्किंग था। ये ट्रक्स पता नहीं कब ख़त्म होंगे यार। NH44 पे 99.9% गाड़ियाँ जो है वो ट्रक्स ही हैं। 0.1% है जो कार्स हैं या फिर 2 व्हीलर्स हैं, तो ट्रक्स हैं। और मैंने बसेस नहीं देखी पता इस रूट पे, सिर्फ और सिर्फ ट्रक्स ही देख रहा हूँ मैं। हो सकता है बसेस जो है ना ये वाला रूट अवॉइड करती होंगी। और फिर हाईवे पे लफड़ा देखने के बाद देखो हमको क्या देखने को मिला। भाई साहब, महाराष्ट्र में अभी भी इंडिका चल रही है भाई। एक टाइम पे लेजेंडरी कार हुआ करती थी। आई डोंट नो कितनों को पता है, कितनों को नहीं पता। इंडिका भाई, जब लॉर्ड ऑल्टो को लॉर्ड का दर्जा नहीं दिया गया था ना, तब पहाड़ों पे इंडिका दौड़ा करती थी। बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ इंडिका, वो भी टर्बो है भाई। तेलंगाना हमने एंटर कर लिया। टाइम तो पता नहीं यार, आप स्काई देख के पता लगा लो क्या टाइम हो रहा होगा। शायद 5:30 के आसपास टाइम हो रहा होगा। तो क्या सीन हुआ, तो जैसे ही हल्दीराम से निकले, मैंने कैमरा ऑन करा थोड़ा बहुत शूट करने के लिए, बट ऑफ करना भूल गया। इसकी बैटरी भी डेड हो गई। तो इतनी सारी चीज़ें थी ऑन द वे इतनी सारी चीज़ें थी मैं जो दिखाना चाहता था, जो एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप देखते थोड़ा मज़ा भी आता आपको। यहाँ से हैदराबाद जो है दैट्स अराउंड 200 or 250 किलोमीटर समथिंग के होगा। ज़्यादा भी होता है, 350 मान लेते चलो। आराम आराम से जाएंगे, 11-12 बजे तक भी पहुँचेंगे वैसे भी। और बाइक को क्या व्यू आ रहा है अभी। मेरी बाइक व्यू लेने के लिए खड़ी हुई है यहाँ पे। चलो भाई, फाइनली ट्रांजिशन ब्रेक ले लिया था, अब अंधेरा हो गया है। नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक। इस बार स्मूथली चलाएंगे क्योंकि दीज रोड्स आर लिटिल बिट रिस्की। लेफ्ट राइट घूमे जा रही है और जंगल के बीच में है, तो पहाड़ को काट काट के इन्होंने रास्ता बनाया है। तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है पूरा, इसमें थोड़ी तमीज़ से चलानी पड़ेगी। A few moments later. बताइए क्या करना है। ना आओ देखना है ना ताओ, ओनली भगाओ। 7:23 in the evening and Hyderabad is just 120 kilometers from here. राइड एकदम स्मूथ चल रही है। किसी न किसी एक गाड़ी को पकड़ के मैं उसको आराम से फॉलो कर रहा हूँ। बस इतना डिस्टेंस रखता हूँ कि मेरी हेडलाइट जो है उसको दिक्कत ना दे। 1400 किलोमीटर चला लिया मैंने अभी तक, और मैं इतनी उम्मीदों से आया था कि मुझे विंडमिल देखने को मिलेगी। आई होप आने वाले दिनों में मुझे देखने को मिल जाए कन्याकुमारी से पहले ही। एक और टोल आने वाला सामने, पता नहीं कितने टोल पास करे मैंने। एटलीस्ट मैंने 20 टोल ना पिछले 2 दिन में मैंने पास कर लिए हैं। फाइनली फिर 2 घंटे कंटिन्यूस बाइक चलाने के बाद ऑलमोस्ट अराउंड 11 PM वी रीच्ड हैदराबाद। और हैदराबाद पहुंचते पहुंचते अपनी बैटरी ऐसी डाउन हुई कि बिरयानी खाने का प्लान भी अपने को ड्रॉप करना पड़ा। तो हैदराबाद जाके सीधा हॉस्टलर में बेड बुक करा, सोए और नेक्स्ट दिन के लिए तैयार हो गए। You're not gonna believe this. क्या खराब शुरुआत हुई है आज के दिन की। मैं सुबह 6 बजे का उठा हूँ। At around 7 I was ready to leave with packing everything done. I was like let's go baby, आज आएगा मज़ा। आज करने से 500 kilometers. It's going to be a fun ride. But what happened is while I was wearing the helmet I realized कि यार earphones लगाए नहीं। मैं usually earphones लगा के ride करता हूँ। I started looking for my earphones and they were nowhere to be found. I was like
लग गए. I have done only 1500 kilometers on my ride. I have to do almost 5000 more kilometers on this ride. So I was like, I am doomed now. और सीन ये था कि कल रात को जब मैं हैदराबाद आया, I was so tired. I was so dead tired. I didn't even remember कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा है. मेरा लैपटॉप कहीं पड़ा हुआ था, मेरा फ़ोन कहीं पड़ा हुआ था, मेरी पहले कीज़ नहीं मिल रही थी, फिर कीज़ तो मिल गई चलो, फिर ईयरफोन्स नहीं मिल रहे थे. देन आई स्टार्टेड कॉलिंग आउट नेम्स एंड लाइक कि किसी ने तो चुराए हैं. मैंने सबका सामान चेक करा, किसी में नहीं मिल रहा. मैंने ओनर को ही बोला लाइक क्या हुआ. फिर थोड़ा टाइम बाद ना ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, ले गया कोई बंदा, क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू करते जर्नी. फिर हेलमेट पहना, जैकेट पहनी मैंने, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज आफ्टर 2 fucking hours आई रियलाइज कि माई जैकेट हैज़ अ बैक पॉकेट एज वेल. एंड ये पता कब पता चला, जब मैं बाइक पे बैठा ना, मेरी बैग जो है वो मेरे पीछे बैग पे लगी है ना, लाइक कि चुप क्या रहा है पीछे. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ओ फक, दीज ईयरफोन्स वर विद मी ऑल अलोंग एंड आई डिडंट नो दैट. 2 घंटे मैंने एस्तेसी कराई है यहाँ पे हॉस्टल में, ईयरफोन्स मेरे ही पॉकेट में थे. फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक. इट टुक अस 25 किलोमीटर्स जस्ट टू टच हाईवे फ्रॉम हैदराबाद सिटी. भाई कितना बड़ा शहर है हैदराबाद. सो इट्स 9:48. एटलीस्ट 2 घंटे पहले निकल चुका होता मैं एटलीस्ट. खैर कोई नहीं, पुरानी बातों में मिट्टी डालो. फर्स्ट वी हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट. भाई बहुत तेज भूख लग रही है. फाइनली टुक अ फर्स्ट ब्रेकफास्ट करते, बहुत तेज भूख लगी थी. डोसा बोल दिया, पराठा वगैरह तो नहीं, डोसा वगैरह ही मिलेगा. तो एक डोसा खाते हैं, कैमरा चार्ज पे लगा दिया, कैमरा चार्ज करते हैं और फिर निकलते हैं. प्लान बहुत सिंपल है, अपने को बैंगलोर पहुंचना है जितना जल्दी हो सके. कितना दिन हो गया भैया? एक्चुअली मैं सैटरडे सुबह निकला दिल्ली से, आज सुबह यहाँ पहुंचा हूँ. बीच में एक बार एमपी रुका था. 1-2 दिन में आए सर? हाँ, सोलो ट्रिप. सोलो. अभी आज बैंगलोर और बैंगलोर पे सीधा कन्याकुमारी कल. हैप्पी जर्नी भैया. Thank you. खाना खा लिया, एक नंबर खाना था भाई. और आप बिलीव नहीं करोगे, एक डोसा और एक चाय, इट ऑल कॉस्टेड मी जस्ट 80 रुपीज. ये सेम चीज अगर मैंने दिल्ली में मंगाई होती ना कहीं, एटलीस्ट मेरा 250 का बिल होता है. एटलीस्ट 80 रुपीज में मेरा ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पे. और भाई काफी लोग आके पूछ भी रहते बाइक के बारे में, तो यार मेरे साथ थोड़ी हंसी सी छूट रही थी उनकी बात सुन के. मतलब वो उनका जो एक्सेंट है ना, जिस तरीके से वो बात करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप राणा नायडू देख रहे हो दोबारा से. मेल जोल बढ़ा के रखने का, बाकी दुनिया बाजू हटो, क्योंकि फैमिली सब कुछ है. चलो भैया 538 किलोमीटर्स बैंगलोर यहाँ से. गूगल मैप से 9 hours 15 minutes एंड आई इंटेंड टू कीप इट दैट वे. देखना इसने कार पे कैसे लिखाया हुआ है, एवेंजर्स के सिंबल के साथ. ये नहीं मानते भाई, ये आंध्रा के लोग नहीं मानते भाई कसम से. वी आर आई डोंट नो एग्जैक्टली मैं किधर हूँ, तेलंगाना या फिर आंध्रा में. ये छोटे छोटे से पहाड़ आपको जगह जगह मिलेंगे. मानना पड़ेगा भाई, हैदराबाद टू बेंगलोर का जो रोड है ना भाई, इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है. मैं 100 पे क्रूज सेट करके चल रहा हूँ अपना, और भाई जो मजा आ रहा है. किलोमीटर चेक करो यार, किलोमीटर चेक करो. 1800 किलोमीटर चला ली भाई बाइक हमने घर से अभी तक. क्या बात है भाई, क्या बात है. मैंने आज तक कोई ऐसी ट्रिप नहीं मारी जिसमें टोटल डिस्टेंस हमारा 1800 किलोमीटर हुआ हो. और आज मैं एक ऐसी ट्रिप मार रहा हूँ जिसमें वन वे में 1800 किलोमीटर कवर कर लिया मैंने, और अभी तक मैं डेस्टिनेशन भी नहीं पहुंचा हूँ. क्या बात है भाई, क्या बात है यार. 1 लाइक तो बनता है यार इस बात पे यार. जब अगर वीडियो को पहली बार देखो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, और कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा. भाई साहब बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी. इट्स रियली हॉट. 34 डिग्रीज दिखा रहा बाइक में, लेकिन इससे भी ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई. भाई इतनी गर्मी की आदत नहीं है मेरे को. हमारी दिल्ली में हीटर चलाने का टाइम हो रहा है, यहाँ पे एसी चलाने वाली गर्मी हो रही है भाई. सो बाइक को मैंने इको मोड पर डाल दिया है. अब कुछ नहीं करना है, सिंपल 6 गियर लगाया, क्रूज कंट्रोल ऑन, लेफ्ट पैर ऊपर लेग गार्ड पे, राइट पैर ऊपर लेग गार्ड पे, और चिल. एंड जस्ट लाइक दैट क्रूज कंट्रोल सेट करके थोड़ा और अपनी मंजिल के पास पहुंचता गया. बट जैसे जैसे डेस्टिनेशन पास आ रही थी, प्रॉब्लम्स वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी. वी हैड लंच एट मैकडॉनल्ड एंड लुक व्हाट आई फाउंड. ये दिख रहा है
ये जितना भी साफ वाला पार्ट है ये सारा ऑयल है। मेरा लेफ्ट साइड का शॉकर ऑयल लीक करने लग गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं राइड करूँ और सब कुछ सही चला जाए, कुछ ना कुछ तो खराब होना ही था। तो बेंगलोर में रुकना पड़ेगा, प्लस अब थोड़ा संभल के भी चलाना पड़ेगा। So Himalayan's left shocker is gone. अभी तो सर्विस सेंटर वाले ही बताएंगे कि शॉकर सील गई है या फिर शॉकर ही खराब हुआ है। Because oil is leaking, I don't know how for how many long. And when front shockers leak, the front brakes get compromised. आप कंटिन्यूसली 100 की स्पीड पे चलाते रहोगे, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही आप ब्रेक मारोगे यूल रियलाइज कि ब्रेक ठीक से लग नहीं रहे हैं। एंड दैट्स बिकॉज शॉकर ऑयल वो आपके डिस्क पैड पे जमा होना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स व्हेन द ट्रबल बिगिंस। जैसे हर रात के बाद एक सवेरा होता है, वैसे ही हर बैड न्यूज के बाद एक गुड न्यूज आती है। गुड न्यूज इज लुक एट द फ्रंट मैन, विंड मिल। भाई साहब पहली बार ही देख रहा हूँ मैं लाइफ में। गाइस गाइस गाइस, क्या बात है, क्या बात है। इतनी एनर्जी कैसे आ रही है? इतनी एनर्जी इसलिए आ रही है भाई साहब क्योंकि 2000 किलोमीटर हो गए हैं हमारे पूरे। नाउ ओनली 800 किलोमीटर टू गो फॉर कन्याकुमारी। भाई साहब 2000 किलोमीटर नापती है। नाउ देयर आर टू प्लान्स। फर्स्ट इज लेट्स प्ले सेफ एंड टेक अ स्टे एट बैंगलोर, और प्लान बी सीधा कन्याकुमारी चलो। बट इट सेज 14 आवर्स, इस बार कंसिस्टेंट चलेंगे भाई। मुझे एक लंबा स्ट्रेच मारना था और वो मौका मुझे मिल गया। द रीजन व्हाई आई एम चूजिंग प्लान बी इज मुझे अब कन्याकुमारी में ना सर्विस में थोड़ा टाइम लगने वाला है। पहले मैंने सोचा था कि सर्विस कराऊंगा, नॉर्मल बेसिक सर्विस होगी, बट क्या सीन है कि शॉकर ऑयल चेंज होगा कि नहीं होगा ये पता करना पड़ेगा। इन केस वो शॉकर ऑयल और शॉकर सील्स रिपेयर करने में मना करते हैं, देन मुझे कहीं और जाना पड़ेगा एंड इट विल टेक टाइम। तो वो लेवरेज लेके चलना है, इसलिए आज भगानी पड़ी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आई couldn't get my motorcycle fixed at कन्याकुमारी, बट दैट्स अ टॉपिक जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी तो चलते हैं सीधा कन्याकुमारी की तरफ। चलो भाई, बाइक में पहली बार शेल का पेट्रोल भरवाएंगे। फुल करना पावर। भाई ऐसा लगता है गलत टाइम पे शेल का प्रीमियम डलवा लिया मैंने। आई वाज सपोज टू टेक इट इजी, बट भाई ये जो बाइक भाग रही है ना प्रीमियम डला के, और शेल का प्रीमियम तो टॉप नॉच होता है। मतलब पूरे इंडिया में ना इससे बढ़िया कोई नहीं होता। भाई देख रहे हो इतनी स्मूथली ये 100+ जा रही है, इतनी स्मूथली। मैंने मतलब इस पॉइंट पे जितना मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ इस पे जानी नहीं चाहिए थी। 110 जा रही है शू करके, शू। कोई तो बहुत ही क्रेजी रोड मिली है ये बैंगलोर बाईपास करने के लिए, सैटेलाइट टाउन रिंग रोड करके। या तो ये वाली रोड है या फिर अगले उसमें जाना है, आई डोंट नो। भाई क्या बढ़िया हाईवे बना हुआ है ये वाला। 6 लेन पूरा बैरिकेडेड हाईवे है और टोल भी लगा बाइक, मतलब बाइक का तो नहीं लगा, गाड़ी वालों का लगा। और भाई पूरा एलिवेटेड है, जानवरों की कोई दिक्कत ही नहीं है। और 100 की स्पीड लिमिट है, मैं अभी थोड़ी स्लो चला रहा हूँ। सब 100 पे भगाते लेके जा रहे हैं। भाई इससे बढ़िया क्या चाहिए और जिंदगी में? क्या बोलते पब्लिक? ऐसी रोड मिलती रहना यार, बढ़िया आराम से डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। भाई ये गूगल मैप कहाँ ले आया हमें स्कूटी से रास्ते में। भाई पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है। इतने स्कूटी रास्ते में मैं कभी नहीं गया हूँ। ऑल्दो आई बीन टू रोड्स लाइक दिस, बट मुझे तो पता भी नहीं है मैं जा किस तरह से रहा हूँ। बस वो तो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं इसलिए मेरे को थोड़ी हिम्मत मिली हुई है, वरना मैं तो भाई सीधा हाईवे जा रहा होता। वैसे सीन क्या, जब आप राइड करते हो ना तो जैसे ही अंधेरा होता है लगता है कि भैया दिन खत्म हो गया, क्योंकि इट गोज डार्क। और हाईवे पे जो है क्या कहते स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती, तो इतना ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं कौन से सुनसान जगह पे आ गए रात में। लेकिन रात नहीं हुई है, अभी 7:43 हो रहा है। ऐसा लग रहा था रात के 12-1 बज रहे हो। फाइनली हाईवे आ गया भाई साहब। 1-1.5 घंटे से मैं उस स्पूकी से रास्ते पे चला रहा हूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। कभी हाईवे को देख के इतना खुश नहीं हुआ जितना मैं अभी हो रहा हूँ। और अभी हाईवे तो और भी ज़्यादा बुरा होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा ही हाईवे है कन्याकुमारी तक तो फिर तो मेरे को स्टे लेना पड़ जाएगा। हाईवे पे 600 किलोमीटर चलाना इज इम्पॉसिबल। बट जैसे जैसे रात बढ़ने लगी हिम्मत टूटनी शुरू हो गई। डायरेक्ट कन्याकुमारी जाने का डिसीजन ले तो लिया,
लेकिन फिर उस डिसीजन ने मेरी लेनी शुरू कर दी। Riding stuff, man. Riding stuff. I'm still 500 kilometers from my destination और थकान फील होने लगी अच्छी खासी. So now change of plans. I won't be going directly to Kanyakumari. I'll watch out for rooms on the way. और जहाँ भी रूम मिलेगा वहाँ रूम लेकर रुक जाऊँगा. जर्नी इज़ गेटिंग टफर. जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जा रहा है मेरे जर्नी का, ऐसे वैसे थकान बढ़ती जा रही है. नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई विल स्टॉप एवरी 50 किलोमीटर्स. अभी 500 किलोमीटर बचा हुआ है. सो आइदर स्टे लेके रुक जाऊंगा और आई विल स्टॉप एवरी 50 किलोमीटर्स, टेक अ ब्रेक. जितना भी लंबा ब्रेक लेने का मन करेगा उतना लंबा ब्रेक लूँगा. आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आई डोंट फॉल asleep ड्यूरिंग द राइड. द बाइक इज़ फीलिंग ऑफ, आई डोंट नो व्हाई. प्लीज़ नो, I don't want puncture right now. Front tire looks good. Rear also looks good. I think it's just shocker. Shocker जो लीक हो रहा है मेरे ख्याल से उसी वजह से दिक्कत आ रही है. Not a major issue. We can handle it. But we have to be very very careful now. चलो अब no भगाओ, only तमीज़ से चलाओ. यार now I know why accidents happen when you ride for such long distances. Even आई एम फीलिंग द सेम थिंग कि हैंड और आई कोऑर्डिनेशन जो है थोड़ा सा वीक हो गया है. जितने तेज़ मुझे ब्रेक लगानी चाहिए उतनी तेज़ मैं ब्रेक लगा नहीं पा रहा हूँ. इसीलिए मैं पता बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ. 65 की स्पीड पे चल रहा हूँ. बाकी वही है, हर 50 किलोमीटर पर रुकना है. अब चाहे कितना भी टाइम लगे बट हर 50 किलोमीटर पर रुक के जाऊँगा. और आप लोग को लग रहा है 50 किलोमीटर तो तुरंत हो जाते हैं. यार तुरंत स्टार्टिंग में होते थे. अब पता है 50 किलोमीटर करने में भी ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर कर रहा हूँ. चलो कोई नहीं, स्लोली स्लोली जाएंगे, बिल्कुल सेफ एंड साउंड जाएंगे. ज़्यादा ऐसा लगेगा कि भाई नहीं चल रही बाइक तो किसी ट्रक को फॉलो कर लेंगे या फिर रुक ही जाएंगे. अगर ऐसा लगेगा कि भाई नहीं हो पा रहा, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा तो रुक जाएंगे. लेकिन अभी ऐसी नौबत आई नहीं है. एंड आई होप कि अगर मैं कैमरे में बात करता रहूँगा ना तो ऐसी नौबत नहीं आएगी. मैं एक्टिव रहूँगा, बस एक्टिव ही रहना है मेरे को. बट कितना भी कोशिश कर लो, नींद को डिफीट नहीं कर सकते. जब नींद आती है ना तो आप एक ही बात बार बार रिपीट करने लग जाते हो. और ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था. एक्टिव रहना, एक्टिव रहना, एक्टिव रहना, एक्टिव रहना. सारा गेम ये सारा गेम जो है नींद का ही है. 2 hours later. पता है क्या सीन हो गया था? मैं ना ऑटो पायलट में चला गया था. मतलब सामने वाली गाड़ी को फॉलो करता हुआ जा रहा था और मैप पे ध्यान ही नहीं दिया. मैं 2-3 किलोमीटर आगे निकल गया अपने कट से. मैं देखा मैप पे यू टर्न क्यों बता रहा है. देखा अच्छा मैंने कट मिस कर दिया जहाँ से मेरे को मतलब अपना NH44 कंटिन्यू करना था. A few moments later. सो जस्ट टुक अ स्मॉल ब्रेक, छोटे शेड पे आके गेटोरेड और पानी प्लस सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है ऑन अ लॉन्ग राइड, जब आप रात में ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली, तो डिनर मत करो बिल्कुल भी. उसकी जगह आप ये ट्राई करो. ये ग्लिच का प्रोटीन बार है. गिर मत जाइए. ग्लिच का प्रोटीन बार है, मैं काफ़ी टाइम से खा रहा हूँ और एकदम बढ़िया है. इसको खा के आपको पेट भी भर जाएगा, एनर्जी भी आ जाएगी, लेकिन वो कार्ब्स खा के जो नींद आती है ना वो नहीं आएगी. तो ये बढ़िया चीज़ है, ये रखा करो अपने साथ ट्रैवल करते हुए. 300 किलोमीटर मोर टू गो, करके दिखाएंगे. 100 किलोमीटर ओनली. फाइनली आने वाला कन्याकुमारी हमारा. भाई साहब सब कितने सालों से वेट कर रहा है, कितने टाइम से वेट कर रहा था इस दिन का. मैं कितने दिन से वेट कर रहा था. क्या बढ़िया सीनरी है यार यहाँ से. विंडमिल ढेर सारे विंडमिल है यहाँ. मेरे को पता नहीं क्यों विंडमिल इतना बड़े स्पूकी से लग रहे हैं. ओ भाई कितने सारे विंडमिल है, कितने सारे. मैं 360 से भी शूट करूँ ना तो भी सारे शूट नहीं हो पाएंगे भाई, इतने सारे हैं. कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है. तमिलनाडु की सरकार है, पंखे सही करवाओ यार अपने, बंद पड़े तुम्हारे पंखे. ये मेरे को ही डरावना लग रहा है पर आप में से किसी को भी लग रहा है. कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिवली नहीं लगा दिए विंडमिल्स, एक के पीछे एक आध रोड पे भी लगा देते यार. बाय द वे वी आर 33 किलोमीटर बिफोर our destination.
भाई, ओ भैंसियों लाइन से लगे हुए हैं। और फिर विंडमिल्स देखते देखते पता ही नहीं चला कब कन्याकुमारी आ गया। फाइनली वी आर इन कन्याकुमारी। भाई साहब 2800 किलोमीटर की राइड हुई है हमारी घर से लेकर कन्याकुमारी तक की। इट्स 7:38 इन द मॉर्निंग और मेरे को अच्छे से याद है मैं दिल्ली से 8:30 बजे निकला था घर से। तो सैटरडे से 8:30 बजे तक अभी लगाया जाए तो सैटरडे संडे मंडे आज हो गया ट्यूसडे। तो हमने दिल्ली टू कन्याकुमारी जो है 71 आवर्स में कंप्लीट करी है भाई। दिस इज़ वेयर NH44 एंड्स। भाई बहुत मज़ा आया इस हाईवे पे चला के, बहुत 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 मज़ा आया। 72 आवर्स से भी कम में करा भाई हमने दिल्ली कन्याकुमारी। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों ने करा होगा, बट मेरे लिए तो बड़ी बात है भाई, मैंने कभी नहीं करा। 2800 किलोमीटर डेडली हो गया भाई। राइडर बनेंगे, 5-5 हज़ार किलोमीटर की राइड पर जाएंगे, कपड़े धो बैठ के अब